नमस्कार साथियों। हम सबसे पहले आग्रह करेंगे कि मेरे इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। लाइक शेयर करना हो करिए, नहीं मत करना होने के लिए। लेकिन शुभचिंतक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मतलबी शुभचिंतक और एक होते हैं वास्तविक शुभचिंतक। तो वास्तविक शुभचिंतक हमारे वीडियो पर जो ऐड आता है 10 या 15 सेकेंड का, उसको जो देख लेते हैं वही मेरे वास्तविक शुभचिंतक हैं। अन्यथा मतलबी शुभचिंतकों का तो मेरे ऊपर मैसेज आ जाता है कि फलाने ने वीडियो स्किप किया, फलाने ने हमारे वीडियो पर आए हुए एडवर्टाइज को स्किप करके हटा दिया और आगे देखा। तो भैया आप मेरे मतलबी शुभचिंतक हैं या फिर वास्तविक शुभचिंतक हैं, इसका परिचय आप दीजिएगा। घंटों घंटों हम पर बात करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा आदेश है और प्रार्थना है कि मेरे ऐड को पूरा देख लीजिएगा। नमस्कार साथियों। आज जो यह सहारा इंडिया का पोजीशन है, वह सहारा इंडिया से कम सर्वाधिक पोजीशन है यह सरकार की। सरकार का यह कानूनन महाघोटाला है। यह स्वतंत्रता पूर्व से ही चला आ रहा है, जो 75 वर्षों में आज तक कभी इसे समाप्त नहीं किया गया। उस समय में भी कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता था, 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल तक उसे बिजनेस करने दिया जाता था, और फिर बाद में उसे जब है छोटा मोटा पेमेंट आता था तो पेमेंट देने के बाद बड़े पेमेंट के समय में उस कंपनी को बंद कर दिया जाता था। तो यह सरकार का कानूनन घोटाला है। 1972 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे घोटाले को समाप्त करने के लिए एक नेशनलाइजीकरण कर दिया, जिसमें 20-22 बैंक तो आया, एक LIC भी आया, और बाकी शेष नॉन बैंकिंग को नेशनलाइज नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि आज हम दर दर की ठोकर इसलिए खाते रहे हैं क्योंकि इस पर कोई कानून नहीं बना। स्वतंत्रता पूर्व तो जो बना वो तो अंग्रेज के हिस्से में जाता था पैसा। अब अंग्रेज के द्वारा छोड़े गए यहाँ के मानस पुत्रों द्वारा इस घोटाले को कंटिन्यू रखा गया, जिसमें सहारा इंडिया का भी घोटाला है। अब आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आगे आने वाले घोटालों में सहारा इंडिया का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा, जिसमें सहारा इंडिया का दोष कम, सरकार का दोष अधिक है कि यहाँ इतने करोड़ का व्यवसाय कर लो, पेमेंट दो, फिर व्यवसाय आएगा, फिर बढ़ता चला जाएगा, और जब है भी पेमेंट की आवश्यकता होगी तो उस समय में इसे बंद कर दिया जाएगा। और इसी प्रक्रिया से सहारा इंडिया को गुजरना पड़ रहा है, जिसमें हम लोग कितना दोषी है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब यहाँ से कलेक्शन बंद है, एजेंट का कमीशन तो गोली मारिए, जमाकर्ता का भुगतान बंद है, ऊपर से स्टाफ लोगों का दरमाहा बंद है, और वो धीरे धीरे छटते हुए जा रहे हैं। इसमें उसका क्या दोष है भैया? कितना दिन तक भूखे भजन हो ही गोपाला? तो भूखे भजन न हो ही गोपाला, अपना लोग जा रहे हैं, दूसरा कोई धंधा चुन रहे हैं। हम भी एक तो दूसरा धंधा चुन लिए हैं शेयर मार्केट का। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो हम बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, 20-22 हज़ार रुपया महीना तो आ रहा है, फिर आगे देखा जाएगा। हमने ये धंधा चेंज कर लिया है। लेकिन इसमें सहारा इंडिया का उतना बड़ा दोष नहीं है जितना बड़ा रोल सरकार का है कि इतना करोड़ रुपया बिजनेस करो, फिर हम बंद कर देंगे, ये पैसा फिर अब देना नहीं है, आराम से ये पैसा सरकार के फंड में किसी न किसी के रूप में काम आएगा। तो हम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से सादर अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि वास्तव में आप भारत की पृथ्वी से इस प्रकार के घोटाला को समाप्त करना चाहते हैं, इस प्रकार के धांधली और षड्यंत्रों को समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि साधारण जनता के नोट और वोट की आवश्यकता आपको है। हम लोग तो मरते रहे हैं, फिर मरते रहेंगे, बाद में क्या होगा भगवान जाने। हमारे जेब में नोट रहेगा तो आपका देश चलेगा, हम जीवित रहेंगे तो हमारा वोट मिलता रहेगा, तो फिर आप इस पद पर रहेंगे। कहने का अर्थ है कि यदि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या गृह मंत्री या वित्त मंत्री लोग अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो सहारा इंडिया का घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। अब देखिए कि धीरे धीरे यहाँ से लोग छोड़ते हुए जा रहे हैं, सभी स्टाफ छोड़ते जा रहे हैं। इसमें सहारा इंडिया का कम, सरकार अधिक दोषी है, जिसके लिए हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि
इस पर ध्यान दिया जाए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से मतलब आग्रह करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए ताकि इसका समुचित निदान हो सके। नहीं तो फिर आने वाले समय इससे बहुत अधिक कठिनमय होगा। आने वाले इस समय को हम लोग झेल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग अभी एक संकेत आया है कि नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस उनको खोज फिर रही है, तो वो तो नहीं पकड़ाएंगे भी नहीं। अगर हो सकता है कि कहीं वो अगर विदेश चले जाए नेपाल के रास्ते या किसी भी रास्ते से, तो फिर तो हम लोग अधर में ही लटक जाएंगे। और भागने का यह क्रम सरकार के द्वारा ही प्रायोजित होगी, क्योंकि सरकार के ही कोई न कोई तंत्र, पैसे के बदौलत इस भ्रष्ट तंत्र में कुछ न कुछ हो सकता है। 2-4-10% लोग अगर ईमानदार हैं भी तो उनका कुछ नहीं बस चलने वाला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब तक उच्च पदाधिकारी नहीं लगेंगे, स्वतंत्रता पूर्व इसी प्रकार के बहुत सारे बैंक सब खुलते थे और 10-20 हज़ार करोड़ रुपया के बाद उसे बंद कर दिया जाता था। इस बार सहारा इंडिया इतनी शानदार स्थिति में चलते हुए भी आज हम कुछ करने की स्थिति में इसलिए नहीं हैं क्योंकि सिर्फ सहारा इंडिया के चाहने से ही भुगतान नहीं होने वाला है। इसके लिए हम चाहते हैं क्या कि एक सीरियल बनावेंगे, 4-5-6 एपिसोड का एक सीरियल हम बनाना चाहते हैं। उस पर हम बना के तो रखे हुए हैं, लेकिन हम प्रकाशित इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जब तक हम पूरा समर्थन उस पर नहीं ले लेंगे या फिर हम अपना पूरा मनन नहीं कर लेंगे, तब तक हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए हमें आपसे निवेदन है कि हमारा जो है सो यह चैनल देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब नहीं करना हो मत कीजिए, किंतु मेरे वीडियो पर आए हुए ऐड को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा, वही मेरा मनोबल बढ़ाता है। हम फिर अगला वीडियो एक तो कल देने जा रहे हैं, उसमें हम पूरा चुलका छोड़ा देंगे कि वास्तव में इसका पैसे का भुगतान कैसे होगा। हमारे पास एक से एक ऐसी योजना है जो पैसे का भुगतान हम किसी भी हाल में लेके रहेंगे। सरकार चाहे तो भी, माननीय कोर्ट चाहे तो भी, नहीं चाहे तो भी हमको अपना पैसा अपना कैसे वापस लेना है, ये मेरे दिमाग में खाका बन चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।